मैं बहुत लोगों से बोलता हूँ यार लास्ट टाइम सॉरी कब बोला था? भगवान हो गया आप। मैं तो आज सुबह भूल गया हूँ। तो गुड मॉर्निंग की जगह सॉरी बोलता है, कल जो गलती होगी माफ कर दो। हमारा स्टार्ट ही ऐसे होता है, आई एम सो सॉरी अबाउट समथिंग दैट आई मस्ट हैव डन। द थिंग इज एज सून एज यू सी द सेम थिंग फ्रॉम अनदर पर्सन्स पर्सपेक्टिव, कि अगर मेरे को किसी ने लाइन क्यों क्रॉस करके गया होता या मेरे पे ये गुजरी होती जो ये मेरे पे गुजार रहा है, एज सून एज दैट रियलाइजेशन कम्स टू यू ना, यू चेंज एज अ पर्सन, यू नहीं, आई टेक अ स्टेप बैक, जो मैं कर रहा था वो गलत है, इट इज नॉट। आई हैव स्टार्टेड थिंकिंग कि मैं अपने पूरे दिन में क्या चीज़ डिफरेंटली करती, be it with my staff, be it with my vendor, be it with my client, be it with my daughter, be it with my friends, जिससे कोई रिएक्शन में उनका चेंज कर पाती जिसने मुझे एक दिन में थोड़ी सी पेन दी। When there is lack of empathy for animals and sentient beings who can't speak for themselves, that I feel is a bigger issue. Right. Because and these people are consistent in their behavior. If they can't treat animals well, they will definitely not treat humans well. मैं वो जिसको लगी है जिसकी गाड़ी, obviously मेरा ड्राइवर ही फॉल्ट पे था because he's drunk or whatever. So I'll talk to the other guy जो सामने जिसकी लगी है कि यार तू 50,000 ले ले ज़रूर, बट मेरी एक शर्त है कि ड्राइवर भी अब तू ही ले जाएगा। तेरा ही ड्राइवर है अब आज के बाद। In a world where no one stops to think, talk or express, we bring social change in the language of the people. As all problems exist in the absence of good conversation, join a revolution that will transform life as we know it. Let's celebrate the hidden beauty in life's so-called small moments. Welcome to the big on Small Talk. बस यही दौड़ है इस दौर के इंसानों की कि तेरी दीवार से ऊंची मेरी दीवार बने। सब भाग रहे हैं, सबको पहले पहुंचना है, सबको आगे जाना है, सबको सड़क काट के आपके आगे आना है। मानो मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ, मैं एयरपोर्ट पे था एंड मुझे इमिग्रेशन की लाइन थी काफ़ी लंबी, रात को 2 बजे की फ़्लाइट्स IGI में, दे आर वेरी लॉन्ग क्यूज़। सो ऐसा एक बंदा ना ऐसे बिना एक्सक्यूज़ करे सबको ना ऐसे ऐसे धक्का मार मार के आगे 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 आ रहा है, कोई कुछ नहीं कह रहा, बड़ा सा हट्टा कट्टा सा बंदा है, बैकपैक पहना हुआ, कौन पंगा लेगा। तो आया तो मेरे को चढ़ी हुई थी कि वैसे ही इतनी लंबी क्यू, तो मैंने आके ना ऐसे हाथ रख लिया, तो ऐसे उसने धक्का मारा, तो मैंने अपना हेडफोन पहन लिया, द वे आई एम, कि प्यार से बोलोगे तो कुछ भी करने को दूंगा। सो ऐसे ना तो मैंने उतारा, मैंने कहा क्या? कहता है आगे जाना है। तो मैंने कहा क्यों? कहता है फ़्लाइट है। तो मैंने कहा मैं ट्रेन पकड़ने आया हूँ, एयरपोर्ट पर सारे खड़े हैं ना, फ़्लाइट ही पकड़ रहे होंगे। तो कहता मेरी फ़्लाइट अभी है। तो मैंने कहा बोर्डिंग पास दिखा। कहता है बोर्डिंग पास तुझे क्यों दिखाऊँ? तो मैंने कहा बद दिखा। तो मैंने हाथ रखा मैंने अपना हेडफोन वापस पहन लिया। अब सारे देख के हंस रहे हैं कि ये चल क्या रहा है, मतलब ऑब्वियसली सबने उसको आगे जाने दिया हुआ है, ये सामने सामने हो रहा है, यहाँ पे रुक गया। अब 2 मिनट इमेजिन कर विजुअल, वो भी खड़ा मैं भी खड़ा हूँ एंड अच्छा फिर ना मैंने फिर उतारा, अब भाई साहब पे आ गया, भाई साहब जाने दीजिए ना। तो मैंने कहा भाई बोर्डिंग पास दिखा दे, फ्लाइट है तो जा। तो बोर्डिंग पास दिखाया, अभी रात के 11 बजे में, उसकी सुबह 6 बजे की फ़्लाइट है। तो मैंने कहा तेरे को किस बात की जल्दी, भी 7 घंटे हैं। कहता है वैसे ना मेरे को लाइन में लगना पसंद नहीं है। तो मैंने कहा हाँ हमें तो बड़ा अच्छा लगता है लाइनों में लगना। तो बस उनको ना आगे जाना है, इट डजेंट मैटर आप पे क्या हो रही है, देयर इज़ नो एम्पैथी एट ऑल कि यार सारे खड़े हैं, देयर आर लेडीज स्टैंडिंग, बच्चे खड़े हैं, फैमिलीज हैं, बूढ़े हैं वहाँ पे, पर आपको पहले पहुँचना है, चाहे वहाँ जाके आपको 4 घंटे सोना है बिकॉज फ्लाइट का टाइम ही नहीं हुआ अभी, बट एवरीबडी उस भेड़ चाल के अंदर है कि पहले हम पहुँचे, हमारा काम हो जाए, बाकी जाए भाड़ में। हमें ना कहीं पढ़ाया गया है ये। तूने MBA किया है, मैंने MBA किया है। सबसे पहले MBA में एक लेसन होता है व्हाट्स इन इट फॉर मी। अब वो कॉन्टेक्स्ट अलग है, द कॉन्टेक्स्ट इज कस्टमर की सुनो, व्हाट्स इन इट फॉर मी कस्टमर के पर्सपेक्टिव से देखो, लेकिन जो हमारा कॉन्टेक्स्ट है ना, अगर मैं ये रिवर्स करूँ ना, एक बार गांव जाके देखो क्या हो रहा है। तो एक मैं वर्कशॉप कर रहा था गांव में, उत्तराखंड में, हिंदी में कर रहा था। फिर मैंने बोला कि आप क्या कर सकते हो जो मैं नहीं कर सकता, एंड दीज गर्ल्स हैड नेवर thought about that because nobody asked them that question. And it's too far-fetched कि हम सोच में कैसे सकते हैं। Somebody is asking me about my life, that what is important to me, what do I have that जो किसी ने कभी पूछा ही नहीं। किसी ने पूछा ही नहीं।
तो बताए वो लड़की क्या बोलती है, अगर सर मुझे यहाँ बिजनेस शुरू करना होगा ना, मैं इको टूरिज्म यहाँ शुरू करूँगी, क्योंकि आप लोग के पास ना साफ हवा नहीं है. Wow. Imagine the power of a simple question. Yeah. And the repercussions of the And asking the right question gives you the right answers, but what's in it for me Yeah. needs to be in what's in it for us. Yeah. And I think that is where we need to pivot, that is where we need to change, that हम सबके लिए क्या है इसमें. यहाँ कोई अकेला जीतने वाला नहीं है. कुछ नहीं होने वाला अकेला. यहाँ हार जीत के भी हार है उस तक. Yeah. कहते हैं ना, specifically for India, that India is poor but Indians are rich. जो आप कह रहे हो, सबको अपना, मैं पहले, मेरी चीज़ पहले, बाहर जाके मैं थूक दूंगा लेकिन अपने घर में सब साफ सफाई रखनी है. दैट सिंड्रोम कि आप गाड़ी में जा रहे हो तो बाहर आप सामान फेंक दोगे लेकिन आपकी गाड़ी बिल्कुल चकाचक है. दैट काइंड ऑफ एलिवेट्स इनटू मैक्रो लेवल के, एज लॉन्ग एज मेरे पास पैसा है और मैं खुश हूँ और मेरी जिंदगी ठीक है और मेरा बच्चा एज मैं टेकन केयर ऑफ, बाहर क्या होता है, बाहर में जाओ. तो मेरे साथ ना ये 2 इंसिडेंट्स हो रहे हैं एयरपोर्ट पे, बिकॉज आई ट्रैवल अ लॉट, सो लॉट ऑफ माय इंसिडेंट्स स्टेम फ्रॉम दैट. तो आपने अगर कभी नोटिस किया, और आई थिंक ये सबके साथ होता है, कि आप बाहर अब्रॉड घूम रहे हो तो एवरीबडी इज गेटिंग इन क्यूज, आपकी इमिग्रेशन हो रही है, देन आप जो डिपार्चर की लाइन है, व्हेन यू आर बोर्डिंग अ फ्लाइट, सब बगल क्यू में खड़े हुए हैं. पहले जी वो यू नो जोन ई वाले पहले आएंगे, फिर जोन डी, फिर जोन सी एंड सो ऑन. सो सब लाइन में खड़े, इंडियंस भी, अमेरिकन भी, ऑल फॉरेनर्स, वेस्टर्नर्स, एवरीबडी. नाउ व्हेन द सेम फ्लाइट फ्रॉम सिंगापुर इज कमिंग टू दिल्ली, अब वो सारे फॉरेनर्स हैं उसमें इंडियंस भी हैं. अब वो 6 लाइनें बनी हुई हैं, वो बीच में से भी आ रहे हैं. आप बोल रहे हो सर आप लाइन में आओ, मैं तो सर कब से खड़ा हूँ, आपको नहीं मालूम. अच्छा, सेम बंदा आपके साथ फ्लाइट में पीछे यूएस से आ रहा है और सिंगापुर में पिवट करके ही इज कमिंग बैक टू दिल्ली, बट ही वाज स्टैंडिंग इन क्यू देयर. बट नाउ बिकॉज इट इज द हर्ड मेंटालिटी, अब हर बंदा चढ़ा हुआ है, किसको उसको रोकोगे. अच्छा, एयरलाइन वाला भी कुछ नहीं कहता कि आप इतने सारे चढ़ गए हो, किसको उसको रोको. जोन एफ जी, वो जोन अपना ये दिखा रहा है, मैडम मैं, अरे सर आप पीछे हो, नो मैडम आई एम गोइंग टू दिस फ्लाइट. अच्छा, वो समझना ही नहीं चाहता कि शी सिंह बॉस यू आर नॉट राइट नाउ, यू आर इन द फ्रंट ऑफ द फ्लाइट, कम लेटर, पहले पीछे वाला भर के आगे लेके आ रहे हैं, वो नहीं सुन रहा. सो एक चीज़ हमारे साथ हुई अगेन एट द एयरपोर्ट. तो हम ना, हमारा जो गॉड्स का ग्रुप है, वी वर इन कश्मीर, हम श्रीनगर एयरपोर्ट से वापस आ रहे थे. बड़ी भीड़ वहाँ पे, वो CRPF के लोग भी थे एंड द फ्लाइट्स वर गेटिंग डिलेड, विंटर्स का टाइम था, सो बिल्कुल मारा मारी. तो भाई साहब 2 वेरी सीनियर लुकिंग जेंटलमैन इन सफारी सूट्स, दिस सडनली क्रॉस अस, यू नो, ऐसे धक्का तो नहीं मारा थैंकफुली, पर तुमने फिर हाथ पकड़ लिया होता, बट देयर इज क्रॉस्ड अस. तो मेरे साथ ना वो डॉक्टर साहब, द वन हु इज इन द ग्रुप, ही वाज लाइक ये कहाँ जा रहे हैं यार, पूछ के आओ. तो ओके जी, अब मना तो कर नहीं सकते, डॉक्टर साहब ने बोला, मैं गया. तो मैंने कहा सर यू क्रॉस द क्यू एंड यस. तो पीछे वाला बोला, वो आगे वाला ऑलरेडी अपना वो बोर्डिंग पास दे रहा है, एंड ही इज क्रॉस लाइक 200 पीपल इन द क्यू, वी वर लाइक 20 पीपल बिहाइंड द काउंटर. तो मैंने कहा एक्सक्यूज मी सर, आई मीन यू जस्ट क्रॉस द लाइन, व्हाई. सो पीछे वाला बोलता है कि नो आई एम हिज डॉक्टर, ही इज़ अ हार्ट पेशेंट. तो मैंने कहा व्हाट इज द कनेक्शन, नो ही कांट स्टैंड इन क्यूज. तो मेरे पीछे ना देयर वाज अ गाय कॉल्ड बलबीर, ही इज़ अ ENT सर्जन, सो इज डॉक्टर साहब. ना ही वॉज वेरी मिफ्ड एंड उसको भी जल्दी जाना था. तो ही सेड सर आई एम ऑल्सो अ डॉक्टर and I don't see any reason why a heart patient should be skipping the queue. Is there and then we asked the airline person, is there a law that he can skip the queue? So he says there's not. तो मैंने कहा नहीं, वहाँ खड़े खड़े the guy does and he starts falling कि मेरे को हार्ट अटैक आ रहा है and he almost pivots to about 30 degrees of that. बलबीर बोलता है कि आई एम सॉरी मैम, ही इज एक्चुअली हार्ट पेशेंट, ही शुड नॉट बी फ्लाइंग द फ्लाइट, इनको तो हार्ट अटैक आ रहा है. वो बंदा वहीं से वापस आ गया, नहीं मैं थोड़ा बेटर हूँ मैम, ऐसा मुझे कुछ नहीं है, मैं ठीक हूँ. एंड ही केम बैक बिकॉज ही सडनली रियलाइज इट्स गोइंग टू गो अगेंस्ट हिम. एंड ही अगेन केम बैक सेइंग नहीं मैम, अब मेरे को क्लॉस्ट्रोफोबिया आ रहा है, देखो पसीना मुझे आ रहा है, ऐसे ऐसे सूखे मुंह पे करके मुझे मेरा बोर्डिंग पास दे दो. ये इतना ड्रामा just to go ahead and not stand in the queue for 10 minutes. I don't understand. And senior people, educated people, this guy was not a doctor because when we asked the thing, but you're still in that whole mind frame कि यार आप कहाँ से कहाँ गिर जाते हो just to prove a point कि मुझे क्यों में आगे जाने दो. I don't understand. So what is your idea on lack of empathy in society today? Anuj, over the years, I've seen बढ़ती ही जा रही है. Yeah. You know, being in the profession that I am, I work with labor all the time. पर ये लगता है कि हम जितना पैसा कमाए जा रहे हैं, उतनी lack of empathy बढ़ती जा रही है. अच्छा. कई बारी आपके पास आपका बहुत पुराना लेबरर भी आता है, वो आधा से पौने घंटा लेट हो जाता है. एज टू से जब उनकी दिहाड़ी शुरू होती है, तो वो अगर 10 बजे का टाइम है और वो 11:15 पहुंचा है, तो इमीजिएटली
एक दिमाग में यू नो आई हैव सीन माय कॉलीग्स माय लोअर कॉन्ट्रैक्टर्स, इसके पैसे काट लो, बट कभी भी किसी ने कोशिश करके ये नहीं पूछा कि भाई आज क्यों लेट आ गए, फिर आज आपके साथ क्या प्रॉब्लम हो गई। अब हम लोग ये नहीं रियलाइज़ करते कि हम लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते हैं जहाँ ड्राइवर वेट कर रहा होता है कि मैडम गाड़ी में बैठेगी, उड़ा के ले जाएंगे। ये बेचारे 3-3 बसेस बदल के आते हैं, कई बार बस ख़राब हो जाती है, फिर वो रास्ता पैदल आते हैं क्योंकि उनको उस दिन का पैसा चाहिए शाम को बच्चों को खाना खिलाने के लिए, रोटी बनाने के लिए। The growing concern is that when there is lack of empathy for animals and sentient beings who can't speak for themselves, that I feel is a bigger issue. Right. Because, and these people are consistent in their behavior. If they can't treat animals well, they will definitely not treat humans well. And a lot of research has been done where it's been proven scientifically that people who ill-treat animals or beings that are lesser in stature or in species end up being criminals. एक इंसिडेंस है कॉलेज की। हाँ तो हमारे एग्जाम्स खत्म हुए थे, हाँ हमें नोएडा बॉर्डर क्रॉस करना था, हाँ और वहाँ पे एक ठेका था। ठेका क्योंकि नोएडा में यू नो यू गेट विस्की, या सो मेरे पास कार होती थी और हर समय मुझे ले जाते थे क्योंकि ये पकड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि ये पीता नहीं है। अच्छा। और शरीफ लगता है। सेल्फ प्रेज। सो आई यूज्ड टू ऑलवेज बी द ड्राइवर, यार तू लेके चल यार। तो हम बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे, अट्टा का बॉर्डर था नोएडा में। वहाँ पे जैसे ही पहुँचे पुलिस वाले ने रोक लिया, स्टूडेंट्स देखे, कहते क्या हुआ? कहते सर तबीयत ठीक नहीं है, तबीयत ठीक नहीं है, वो देखो वो पीछे एक जो मेरा दोस्त था वो लेट गया। अच्छा। कि तबीयत ठीक नहीं है। कहता है सर वहाँ पे नर्सिंग होम है, जल्दी ले जाना है, मतलब देख लेते हैं इसके, ये वैसे ही ये दिल्ली में रहता नहीं है। तो कहता जाओ। क्या? तो चला गया। सारे लोग खुश कि पुलिस ऑफिसर को हमने बेवकूफ़ बना दिया। उसने बियर ली, वापस और वही खड़ा था कि तो जल्दी वापस भी आ गए उसको ठीक करके। तो इतने बेवकूफ़ थे, इतनी खुशी में ये नहीं सोचा कि उस रास्ते से नहीं वापस थोड़ी दूर चले जाओ, उसने वापस ना पकड़ ले। उसने फिर रोका, फिर पकड़ा। कहता है तो बियर पीने गए थे तुम लोग, बियर पीने पर सर ठीक हो गया, खुशी मना के आ रहे हैं। अच्छा उसका लॉजिक भी दिया, लॉजिक भी था सर, बच गया, दोस्त बच गया सर। तो वो आज भी जेल में होगा। तुम उसको आलू के पराठे कराए भूल के। तो दैट इज द मिसयूज ऑफ एम्पैथी, एंड दैट इज व्हाई पीपल आर नॉट एम्पैथेटिक। दैट अगर एम्पैथेटिक बनना भी है तो लगता है यार कहीं बेवकूफ़ तो नहीं बन रहे। ट्रू। और मेरे साथ अनुज बहुत बार हुआ है। जब मैंने जॉब छोड़ी थी, एक विलेज में सेंटर शुरू किया था। तो मेरा था तब विलेज में ट्रांसफॉर्मेशन लाएंगे, वील सेटअप्स एंड इनको जो सिलिकॉन वैली में मिलता है वो विलेजेस में मिलेगा। दैट वाज द माइंडसेट। माय फर्स्ट एम्प्लॉई was a person from the village, and I was so proud of it that my first person I'm hiring is from the village. In 2 months that guy ran with our equipment and sold our equipment and ran away and not to be traced. So tu soch, you are being so empathetic, you think that you are causing transformation at the grassroots, you're recruiting that person, and now this happens. Breach of trust. तो दोबारा क्या करेगा? No. एम्पैथी गई तेल लेने। हाँ, कि यार बेवकूफ़ नहीं बनना यार। लाइक आई डिडंट लीव माय जॉब टू गेट to fund criminals, to fund criminals, and this guy has taken my trip, and so I think जो एम्पैथी है ना वो इसलिए भी मिसयूज़ हो जाती है क्योंकि लोग मिसयूज़ करते हैं। यार मैं जब अमेरिका से आया ना, तो ऑब्वियसली आपने MBA की होती है, इट्स अ वेरी डिफरेंट एनवायरनमेंट, तो यू कैरी द सेम वैल्यू सिस्टम बैक। तो मेरी ना बड़ी आदत थी कि आई वुड ओपन डोर्स फॉर पीपल एंड दरवाज़ा खोल रहा हूँ कार का, ऑफिस का। तो मुझे याद है एक बार मैं ऑफिस में था, तो मैंने ना ऑफिस शाम थी, सब निकल रहे थे, मैंने दरवाज़ा खोल दिया। तो एक दो ने नोट किया, यू नो एक्नॉलेजिंग कि चलो थैंक यू, कपड़े ढंग के पहने हुए हैं, कोई दरबान तो है नहीं, दे एक्नॉलेज, तो निकल गए। अगले दिन मैंने फिर खोला तो लोगों ने एक्नॉलेज करना ही बंद कर दिया कि ये तो रोज़ खोल के खड़ा होता है। अच्छा तीसरे दिन क्या हुआ, जब वो मैं खोल के खड़ा हुआ तो 2 लोगों ने ना ऐसे बैग पहना हुआ है, तो एक बंदा फ़ोन पे वो कह रहा है भाई दरवाज़ा खोल, मैंने आना है। सो इट वॉज टेकन फॉर ग्रांटेड कि अनुज सानी तो रोज़ खड़े होकर दरवाज़ा खोल रहा होगा, तो फोन दे ऐसे भाड़ में जाओ, मैं भी नहीं खोलता, यू नो। सो इट हिट्स यू लाइक अ टन ऑफ ब्रेक्स। अब इट हैपेंड वेयर आई स्टे, तो क्या है कि एवरीबडी इज़ वॉकिंग इन द इवनिंग, मैं भी वॉक कर रहा होता हूँ। सो यू सी समबडी एल्डर एंड यू से हेलो अंकल हाउ आर यू,
तो एक दो बार तो ना ऐसी लुक मिली कि ये मुझे हेलो क्यों कर रहा है, मैं जानता थोड़ा ना इसको। अच्छा दूसरी बार मैंने हेलो किया तो अंकल ने मुझे रोक लिया कि डू आई नो यू, तो आई डोंट अंडरस्टैंड वेयर इज कमिंग फ्रॉम। नहीं आई सेड अंकल यू नेवर, आई डोंट नो यू, कैसे हैं आप, ये वो। तो बड़ा रिलक्टेंटली सा कॉन्वर्सेशन के पता नहीं मुझसे क्यों बात कर रहा है, पता नहीं इसको मेरे से क्या चाहिए। थर्ड और फोर्थ डे अ फ्रेंड ऑफ माइन केम टू मी एंड ही इज सेइंग यार तेरे बारे में लोग बात कर रहे हैं, व्हाई यू स्टॉपिंग पीपल एंड टॉकिंग टू देम। मैंने कहा हु डिड आई स्टॉप? तो उसने कहा यार तू वो अंकल रुके थे, तूने उनसे पूछा तो आप कहाँ रहते हो, आई एम हियर, आई एम यू नो आई जस्ट मूव टू द प्लेस आई स्टे इन। तो आई रियलाइज्ड कि इवन बीइंग कॉर्डियल एंड नाइस एंड ग्रीटिंग देम एंड सेइंग गुड मॉर्निंग इज़ नाउ टेकन कि यार मैं इसको जानता नहीं, इसको मुझसे कोई काम तो नहीं है, ये मेरे को यूज़ तो नहीं करने वाला, ये मेरे घर का एड्रेस तो नहीं मांग रहा, ये कल को आके चोरी तो नहीं करेगा। हाउ फार हैव पीपल गॉन? You can't even be nice to somebody without knowing them as a stranger, and it has completely been blown out of proportion, and you just take a step back saying oh my god, मैं नहीं करने वाला ये, क्योंकि मैं जो करना चाह रहा हूँ वो उससे कितना गलत इंप्रेशन मैं लोगों को दे रहा हूँ। एंड आई जस्ट completely took a back step. Yeah. अरे in Portugal we just went recently, तो वहाँ पे the taxi was very nice. We were coming back from the airport and we were going to the hotel, so he's talking to us very nice. So he says a lot of people come to me and they say hey can you tell us the way to a certain place, and I ignore them. तो मैंने कहा क्यों भाई, इतना क्या pride है? कहता no, if they come to me and say good morning, how are you doing, and could you please show me the direction, कहता है I would drive my taxi 3 blocks to show him the way. तो मुझे लगा ठीक है this is a one off, बोल दिया बंदे ने, इसका पर्सनल ओपिनियन है। So next day we were at the flea market, there was a very nice place serving wine. So a friend of mine who I was traveling with, he came and said hey hi can I have a wine? So they're like he wants a wine. She made a face and she's like, okay, serve him wine. So then I remembered what the taxi guy said. I said, hi, good afternoon, how are you doing? Oh, I'm very nice, how are you, where are you from? She took a 180 completely from the way she was addressing him, because she thought कि इसमें इतनी courtesy नहीं है कि एक सेकंड लगता है यार गुड मॉर्निंग करने में एंड हाउ आर यू पूछने में, मैं कौन सा उसको अपनी लाइफ हिस्ट्री बता रही हूँ। बट द फैक्ट दैट दिस अदर गाय केम इन, ही इज विथ हिम, they are friends, but this guy was courteous enough to actually ask how I am. She made us try, all of us, 6 of us, we came, she made us try all the wines, gave us samplers, we exchanged addresses, she gave us a recipe of the wine that she was making. It was such a beautiful experience. तो ये मुझे लगता है कि अगर ये हम अपने कल्चर में ले आए, and if we can just be nice to people without an agenda, without any reason of being nice, I think so much of a difference is going to be made. आपका बहुत लॉयल ड्राइवर है और वो होली के दिन पहुंचता है आपके पास, आपको कहीं ले जाने, लेकिन आज वो ड्रंक है और वो गाड़ी मार देता है, और जिसको गाड़ी मारी वो बोलता है 50,000 रुपये लेना है, और तमाशा शुरू हो जाता है रोड पे। आप क्या करेंगे? मैं वो जिसको लगी है जिसकी गाड़ी, ऑब्वियसली मेरा ड्राइवर ही फॉल्ट पे था बिकॉज ही इज़ ड्रंक और वट एवर, सो आई टॉक टू दी अदर गाय जो सामने जिसकी लगी है कि यार तू 50,000 ले ज़रूर, बट मेरी एक शर्त है कि ड्राइवर भी अब तू ही ले जाएगा। तेरा ही ड्राइवर है अब आज के बाद। मैं नहीं जानता इसे। आज के बाद अगर तू इसको नहीं लेगा तो देन लेट्स गो टू द कोर्ट, अगर तू अभी ले रहा है तो तू 50 क्या मैं 60 दे देता हूँ, तो प्लीज टेक हिम अलोंग। हाँ, ये मेरा आंसर होगा। शिवानी, one incident where you feel that you could have shown more empathy. Okay, so I have a friend, and a married friend, and he's been having affairs all his life, and every time I would tell him, don't do this, you'll get caught, don't do this, you'll get caught. So one day I wake up with like some 10 missed calls, and I'm like, why, what's wrong? So I call back and say, what has happened? And there was complete silence and grumpiness and completely stress. He was stressed out, and I just got my wife's phone and she's having an affair. Oh, it's the other way. I just burst out laughing, and I said, oh my God, it hit you in your face. Yeah. Now what? So I said, okay, don't make a big thing of it because you're a pro at it. I mean, you've done it all your life. She's done one, it's okay, just let it go. So it was like a joke. And later He took it bad. Yeah, because later I was told that was no way to react. And I'm like, yeah, I know. It's just that we are such good buddies. I was like, that was... Ash, did you ever walk away from a relationship without closure or saying goodbye? हाँ, क्लोजर कईयों को तो क्लोजर ही चाहिए होता है, वही नहीं देना उनको। ब्लॉक। The lesser said the better. Very interesting. Closure क्यों चाहिए होता है, बताओ। कईयों को वही होता है ना, dissatisfaction, यार I want closure, can we have, उनसे बात ही मत करो, वही ब्लॉक कर। Silence. Let the silence be the closure। क्या? As I'm growing older, एक चीज़ मैंने करने शुरू की है, रोज़ रात को 20 मिनट सोने से पहले I've started thinking कि मैं
अपने पूरे दिन में क्या चीज़ डिफरेंटली करती, be it with my staff, be it with my vendor, be it with my client, be it with my daughter, be it with my friends, जिससे कोई रिएक्शन में उनका चेंज कर पाती, जिसने मुझे एक दिन में थोड़ी सी पेन दी. यू नो, बिकॉज कई बारी आप गुस्से में, आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, आउट ऑफ सो मेनी थिंग्स इन योर माइंड, आप कुछ ऐसी चीज़ बोल लेते हैं जो आप वापस नहीं ले पाते. मैंने एक बात बता, एक अलग टेक लेते हैं इसका. नाउ लेट्स सी द रोल ऑफ मीडिया इन दिस एंटायर थिंग ऑफ मेकिंग अस एज अ ह्यूमन रेस, नॉट जस्ट इंडियंस, एज अ ह्यूमन रेस very cold to incidents, people, accidents, tragedies. एक मेरे को बड़ी शिकायत हमेशा रहती है. Now I'm a guy who gets, I'm a little sensitive. I get very affected by these rapes, murders, kidnappings, you know, all these pedophiles, whatever the news that comes. So why is there no law where they say that there has to be a certain section of the paper that is kept for this? Let's say page number 5 is going to be all scoop news, all crimes, all kidnappings, everything is over there. Now I open the front page, and front page pe there is a news of, you know, some kidnapping, murder, or something which was very untoward that happened. Road rage, whatever. Now that affects me. Yeah. Acha, second, all these news on wars and boats capsizing and whatever is happening around the world, these tragedies. अब आप रोजमर्रा पढ़ रहे हो, आप यूक्रेन वॉर पढ़ रहे हो, आप पढ़ रहे हो कि जी वहाँ बॉम्बिंग हुई, बच्चे मरे, you know, women were abused and whatever. Somewhere deep down, all of us start getting cold, we freeze in our mind saying कि यार अब क्या कर सकते हो, चलता है, जिंदगी है यार, हम तो इतना ही कुछ कर सकते हैं एज इंडियंस, अब इससे ज़्यादा हम क्या करेंगे. और somewhere that lack of empathy in our life starts getting ingrained. We start getting cold to people, to tragedies, to emotions. पहले मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, आप आगे जाओ नहीं जाओ, मेरा काम होना चाहिए. तो आई थिंक मीडिया का भी आज एक ग्लोबल लेवल पे, आई थिंक आप सोशल मीडिया पे देखो, आप अदरवाइज देखो, एवरीवेयर, आई थिंक समवेयर देयर हैज़ टू बी सम वे ऑफ सेइंग दैट बॉस, दिस इज अ प्लेस वेयर एनीबडी हु वांट्स टू गो इनटू दिस काइंड ऑफ न्यूज़ इज मोस्ट वेलकम. Somebody who doesn't want to, there is a safe zone or space for him, so that you can at least protect your mental faculties and not get affected by it. Today there's so many people in India and globally who are doing so well. Yeah. And I think it is our responsibility to, in a way, be empathetic and give back. And I know you are doing wonderful stuff in the orphanages and the old age home that you support and you run. I think हमें ना इसके लिए लॉ नहीं चाहिए, हमें CSR लॉ नहीं चाहिए कि अब आपको करना पड़ेगा, नहीं तो करोगे तो आपके यहाँ ना टैक्स की रेड होने वाली है कि आपने 2% CSR किया या नहीं किया. बट आई थिंक दैट इज हाउ आवर सोसाइटी हैज़ बिकम. मतलब एक चीज़ चाहिए मेरे हिसाब से, बड़ी सिंपल चीज़ है, एंड आई थिंक इट सॉल्व्स एवरीथिंग वी स्पोकन अबाउट इन दिस एपिसोड. द थिंग इज, एज सून एज यू सी द सेम थिंग फ्रॉम अनदर पर्सनस पर्सपेक्टिव, कि अगर मेरे को किसी ने लाइन क्यों क्रॉस करके गया होता, या मेरे पे ये गुजरी होती जो ये मेरे पे गुजार रहा है, एज सून एज दैट रियलाइजेशन कम्स टू यू ना, यू चेंज एज अ पर्सन. नहीं, आई टेक अ स्टेप बैक, जो मैं कर रहा था वो गलत है, इट इज़ नॉट डन. दैट्स ऑल दैट इज रिक्वायर्ड. एंड द पावर ऑफ सॉरीज, द पावर ऑफ अपोलोजाइजिंग. हमें ना ईगो हर्ट हो जाता है सॉरी बोलने में. मैं बहुत लोगों से बोलता हूँ, यार लास्ट टाइम सॉरी कब बोला था? भगवान हो गया आप, गलतियाँ नहीं करोगे. सुबह भूल गया तो गुड मॉर्निंग की जगह सॉरी बोलता है, कल जो गलती होगी माफ कर दो. हमारा स्टार्ट ही ऐसे होता है, आई एम सो सॉरी अबाउट समथिंग दैट आई मस्ट हैव डन. और ना मुझे अनुज एक चीज़ और लगती है, एम्पैथी की बात करते हैं, सिंस आई वर्क सो मच विद यूथ एंड यंगस्टर्स, या इंडिया विल सून बी अ यूथ सुसाइड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड. We talk about the demographic dividend. There is media that is showing India rising. What we are not talking about is the rising cause of depression, rising cause of anxiety. अगर आप बच्चों से बात कर रहे हो, कभी कभी बोलते हैं कि आपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड किया? हाँ जी, हम वेकेशन गए थे, अभी होके आए हैं, क्रूज़ में गए थे, एक्सटेंडेड फैमिली थी, सब थे, बहुत मज़ा आया. बहुत आपने टाइम स्पेंड किया, उसमें कितनी देर बात की, और कितनी देर आपने बताया या पूछा भी कि व्हाट्स गोइंग ऑन बेटा इन योर लाइफ, व्हाट आर यू डीलिंग विद, व्हाट आर योर एंजाइटी इश्यूज दीज डेज. आई थिंक वी नीड टू डू दैट as a country. It's a beautiful suggestion, man. As a country we need to understand आपकी यहाँ क्या हो रहा है.
ये वर्ल्ड इज नहीं, day-to-day life में भी क्या हो डे रहा टू डे लाइफ में क्या हो रहा है, व्हाट आर यू गोइंग थ्रू, व्हाट इज योर बैक ऑफिस लुकिंग लाइक, बिकॉज एवरीबडी इज हाइडिंग इट, Yeah. बिकॉज यू सपोज टू हाइड इट, बिकॉज अगर आप हाइड नहीं करोगे तो आप अपने आप को वनरेबल दिखा रहे हो, आप अपने आप को फेलियर दिखा रहे हो. तो इस चक्कर में ना एम्पैथी पूरी मिस हो रही है, बिकॉज वी आर नॉट इवन आस्किंग द राइट क्वेश्चन, आर यू ओके टुडे. Yeah. So what we need to really do is get into the life of others, look at what is happening and take it up from there. So boys and girls, are we being empathetic in our lives? Comment and let us know, where are we being empathetic and where are we not being empathetic. Like, subscribe and comment on The Big Small Talk.